Hello everyone. Today we will study surface area and volume. This is the contents. ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे. Introduction, surface area of a cube and cuboid, surface area of a right circular cylinder, surface area of a right circular cone, surface area of a sphere, volume of a cuboid, volume of a cylinder, volume of a right circular cone, volume of a sphere, and then we will have a brief summary. आप में से कुछ लोगों के लिए ये नए टर्म्स अगर हैं, क्यूब और क्यूबॉइड, राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो हम लोग एक एक करके इनके शेप्स देखेंगे. शेप्स देखकर आप पहचान जाएंगे कौन सा क्यूब है, क्या क्यूबॉइड है, क्या सिलेंडर है, या कोन है, या स्फीयर है. देखते हैं. Why should we study surface area and volume? सरफेस एरिया और वॉल्यूम हम लोग क्यों पढ़ें? देखिए, यहाँ पर लोग पेंटिंग कर रहे हैं. एक व्यक्ति है, वो पेंट कर रहा है. ये घास लगी हुई है, ग्रास लगाना, और ये है टाइल्स लगाना. तो आप देखिए कि पेंट करना हो या घास लगाना हो या फिर टाइल्स लगाना हो, इन तीनों चीजों में कुछ बात कॉमन है. देयर इज समथिंग कॉमन बिटवीन दीज थ्री वर्क्स, either painting or putting grass on the ground or putting tiles over a certain surface area. और वो कॉमन चीज ये है कि ये तीनों चीजें हैं सरफेस एरिया से रिलेटेड. क्योंकि अगर हमें कहीं पर पेंट करना होगा तो एक पूरी सतह पे पेंट करना होगा. if we'll have to paint somewhere, then we will have to paint it over an entire plane. तो वो प्लेन जो भी होगा उसकी लेंथ भी होगी और ब्रेथ भी होगी. तो लेंथ और ब्रेथ पूरी कवर करेंगे. इधर भी हम देख सकते हैं, कुछ एरिया लेते हैं, ये लेंथ हो जाएगी और कुछ ब्रेथ हो जाएगी. यहाँ पर भी देखिए, एक टाइल की कुछ लेंथ और ब्रेथ है और बहुत सारी टाइल मिलकर एक बड़ी लेंथ और बड़ी ब्रेथ को कवर अप करेंगे. सो सरफेस एरिया. नाउ वॉल्यूम. देखिए, आप देख सकते हैं कि ये तीनों काम जो हैं, यहाँ पर ये मोल्टेन मेटल है. मोस्ट प्रोबेबली मोल्टेन मेटल ये होगा मोल्टेन आयरन, पिघला हुआ लोहा. देखिए, तो इससे जो भी शेप बनाना चाहेंगे हम लोग बना सकते हैं. बट उससे हमें उसका वॉल्यूम अगर मालूम होगा तो हम उसका प्राइस तय कर सकते हैं. 1 लीटर ऑफ वाटर, लेकिन 1 लीटर से यहाँ पर कम है, तो इसको आम भाषा में लोग कैपेसिटी भी कहते हैं. ठीक है, तो कैपेसिटी, तो वाटर कैपेसिटी लीटर में नापी जाती है, वो भी वॉल्यूम से रिलेटेड है. बिल्डिंग. अब आप देखिए, बिल्डिंग में दो चीजें होंगी, वॉल्यूम भी होगा और एरिया भी होगा. किसकी जरूरत पहले पड़ेगी? मुझे लगता है पहले वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वॉल्यूम पहले आप बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग पूरी जब बन जाएगी उसमें ईंट की ज़रूरत होगी, उसमें कंक्रीट की ज़रूरत होगी. उस तरह बनने के बाद जब बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, उसके बाद हम लोग प्लास्टर करेंगे तो एरिया की ज़रूरत पड़ेगी. उसके बाद हम लोग अगर उसमें पेंटिंग करते हैं फिर से हमें एरिया की ज़रूरत पड़ेगी. तो सिविल इंजीनियरिंग अगर आप में से कोई कैरियर बनाना चाहते हैं उसमें, तो आपको एरिया और वॉल्यूम दोनों अच्छे से आना चाहिए. बाकी एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि हर व्यक्ति आप में से कभी ना कभी घर ज़रूर बनाएगा, तो उसके लिए आपको एरिया वॉल्यूम ज़रूर आना चाहिए. डिफरेंट
3D शेप्स। क्या क्या तीन अलग अलग 3D शेप्स हैं। 3D का क्या मतलब है वो भी पहले देख लेते हैं। ये है एक क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड। और इस क्यूबॉइड में आप देख सकते हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो आप 3D उसको बोलेंगे जिसमें तीन डायमेंशन होंगे, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। सामान्य भाषा में बोलें 3D वैसी चीज है जिसको आप हाथ में पकड़ सकते हैं लेकिन दीवार पे नहीं चिपका सकते। देखिए, ये घर भी अपने आप में एक क्यूबॉइड है। देखिए, ये हो गई लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्यूबॉइड जैसा वैसे ही एक क्यूब, लेकिन क्यूब में एक स्पेशल और बात हो गई कि इसकी सारी डायमेंशंस बराबर है। अगर ये एल है तो ये भी एल है और ये भी एल। क्यूब का एग्जांपल देखते हैं। यस, रूबिक्स क्यूब, आप सब जानते हैं। ये क्या है? एक स्फीयर। स्फीयर विद रेडियस आर। स्फीयर का एग्जांपल देखते हैं। द अर्थ इटसेल्फ। इसे बोलते हैं सिलेंडर। देखिए, मोमबत्ती। दिस इज अ कोन। टेंट, देखिए, कोनिकल टेंट। सो दीज आर द डिफरेंट शेप्स। तो 3D, ये सब 3D शेप्स हैं। क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, सारे अलग अलग शेप्स, बट सब में एक बात कॉमन कि ये है 3D शेप्स। फिर अगर 3D है तो 2D क्या होता है? देखिए, 2D होगा ऐसा जिसमें सिर्फ लेंथ हो और ब्रेथ हो, हाइट हो ही नहीं, जैसे कि एक फ्लैट पेपर। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि एक और पेपर रख दें, एक और रख दे और बढ़ाते जाएं, इसको बढ़ते जा रहा है, तो ये ऐसा हो जाएगा। देखिए, इधर से इधर, ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। तो अब जिसमें लेंथ और ब्रेथ थी उसमें हाइट भी आ गई। फिर से लिखते हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो जो पहले एक ऐसा पेज था जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ थी, वैसे कई सारे एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दिए, तो हमने उनको हाइट भी दे दी। हाइट देने के बाद फिर वो टू डायमेंशन से, टू डायमेंशन जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ शामिल है, टू डायमेंशन से बढ़कर थ्री डायमेंशनल हो गई जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों शामिल हो गए। जैसे एक पेज लिया और बहुत सारे पेजेस को एक के ऊपर एक रखा और बना लिए डायरी। लेंथ, ब्रेथ और हाइट किसे कहते हैं, किसको लेंथ बोलें, किसको ब्रेथ बोलें, किसको हाइट बोलें, ये अगर डिसाइड करना है तो क्या करेंगे। एक कन्वेंशन तो ये है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये
जेड एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहे वो हो जाएगा लेंथ, जो वाई एक्सिस के पैरेलल रहे वो हो जाएगी ब्रेथ, और जो जेड एक्सिस के पैरेलल रहे वो हो जाएगी हाइट। ये इसके पैरेलल है, इसका नाम दे दिया लेंथ। ब्रेथ, हाइट। उसी तरह यहां पर इसे बोल सकते हैं लेंथ, ब्रेथ, हाइट। यहां पर लेंथ, ब्रेथ, हाइट। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि लेंथ इतनी छोटी और हाइट इतनी बड़ी। ऐसा हो सकता है जब बिल्डिंग हो कोई मल्टी, जैसे आपने सुना होगा बुर्ज खलीफा, उस तरह की बिल्डिंग्स बहुत ऊंची होती हैं, बट उनमें छोट नीचे वाली जो डायमेंशंस होती हैं, लेंथ ब्रेथ बहुत कम होती है। तो इस कन्वेंशन को अगर हम लोग फॉलो करें तो लेंथ विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, breadth will be parallel to y-axis, and height will be parallel to z-axis. There is another convention in which length becomes the longest dimension and height becomes the shortest dimension. So if you follow that convention, यदि अगर आप वो convention follow करते हैं तो उस केस में इसको बोला जा सकता है width, इसको बोला जा सकता है लेंथ, और इसको बोला जाता है हाइट। या अगर हम ये कर सकते हैं, मैंने बोला एल लॉन्गेस्ट है, एच शॉर्टेस्ट है, तो ये हो जाएगा एल और ये हो जाएगा एच। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। अब ये आप क्यूबॉइड देख रहे हैं तो इसमें 3 रंग दिखाई दे रहे हैं। सामने वाली फेस को अगर हम निकालते हैं अपने पुराने कन्वेंशंस को लिखते हुए, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो हमें एक लेंथ मिल गई यहाँ, एक ब्रेथ मिल गई यहाँ, एक फेस ये रहा। यहां से देखिए, जो यहाँ है H वही यहाँ है, जो B यहाँ है वही यहाँ है। इसको लिख लिया H B। बेस को निकाल लिया L B।